बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 13 दिन गुज़र गए। 76 कत्ल केस की इस वक्त तक किसी किस्म की कोई सुराग नहीं मिला, ना जाए वक़ूआ का पता चला और ना ही जो कातिल है उसका पता चला। मकतूल का जो वालिद है मोहम्मद यूसुफ, वो इंसाफ की तलाश में दर बदर की आप कह सकते हैं कि ठोकरें खा रहा है। पुलिस में भी अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम इसकी तहकीक में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि आज 13 दिन हो गए, पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, जियोफेंसिंग भी है, जो मोबाइल पकड़े हुए हैं उनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो भी उनके पास है, नहीं है तो उन्हीं चाहिए। जो कपड़े थे वो भी पुलिस बकौल उनके कि उनकी कस्टडी में हैं। लेकिन इसके बावजूद आज 13 दिन गुज़र गए, पुलिस लोगों के रहम व करम पे है, आवाम की रिपोर्टिंग पे है कि आप हमें बताएं और ये कत्ल कैसे हुआ या आप कोई शवाहिद दें। ये अफसोसनाक बात है। ये कत्ल सिर्फ़ एक यूसुफ के बेटे का नहीं है, एक किसी बच्चे का नहीं है, ये इस माशरे का कत्ल है। इस यहाँ के नौजवान जो हैं उनका कत्ल है, कानून का कत्ल है। अगर इसका इंसाफ यूसुफ को कानूनी तौर पे ना मिला, कुदरत की अलग बात है, तो यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि मुबैना तौर पर जो कत्ल हुआ उसके जाए वक़ूआ भी इस वक्त तक कोई समझ नहीं आ रही कि वो कत्ल किसी के घर में किया गया या कहीं दूर जाके किया गया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूसुफ को मुसलसल ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसकी तहकीकात पुलिस की हद तक ही छोड़ दे, बाकी जो अपने तौर पे वो कर रहा है या कहीं किसी न किसी तरह से वो आस पाँव मार रहा है अपने इंसाफ लेने के लिए, उसको वो बुरा समझते हैं। लेकिन एक बात सच है कि कत्ल कभी छुपता नहीं, और दूसरी बात ये है कि ये इंसाफ हो के रहता है, कभी ना कभी होगा। अगर यूसुफ को इस कानून ने, इस माशरे ने इंसाफ ना दिया तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर उसको इंसाफ देगी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी आँखें, अपनी ज़ुबान बंद रखेंगे इस जुल्म को देखते हुए, इस बात को सोचते हुए कि शायद जो मुखालिफ बंदा है, जो ग्रुप है, ये जो लोग हैं वो तगड़े हैं और वो शायद इतने मजबूत हैं कि पैसों वाले हैं, जिसकी वजह से यूसुफ को इंसाफ मिलने में रुकावट है, तो शायद हम भी जवाबदेह हों। मुझे इस बात से भी हैरत होती है कि यहाँ की जितनी भी कानून की जो फोर्स है, आप पुलिस कह सकते हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट कह सकते हैं, या दीगर जो लोग हैं उनसे हमारा डायरेक्ट भी इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट भी बात होती है, लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं और हमें अभी तक कहीं से सुराग नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो देखने में आया है, पुलिस की कस्टडी में जो जो चीज़ें हैं, चाहे उसमें मोबाइल फ़ोन हैं, चाहे उसमें कुछ हिरासत में लिए हुए बंदे हैं, या पुलिस को दीगर जो एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट जा रही है उसकी तरफ पुलिस उस तरह से तवज्जो क्यों नहीं दे रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत से ऐसी चीज़ें, ऐसी शायद हैं बकौल मकतूल के वालिद के कि पुलिस ट्रेस कर चुकी हुई है और वो बार बार सिर्फ एक ही दबाव दे रही है कि आप हम पे छोड़ दें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। मैं तमाम अपने जो कश्मीर के जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं उसमें हमारे पीएम साहब हैं और आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, अभी कियानी साहब डिप्टी कमिश्नर बाग आए हैं, इनके नोटिस में भी ये बात लाना चाहता हूँ। और जो मकतूल का वालिद था यूसुफ, वो आर्मी रिटायर्ड था, हवलदार तक उसने सर्विस की और उसने इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत भी की, अपना खून पसीना भी बहाया। और आर्मी के हवाले से भी जो मुक़्तदर हलके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक इकलौता बेटा था और ये कत्ल एक यूसुफ का या उसके बेटे का नहीं है, ये माशरे का है, उसे इंसाफ दिलाया जाए। वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सफारिश नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, उसके ताल्लुकात ब्यूरोक्रेसी से नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पीएम साहब, सिद्धार्थ तनवीर इलियास और दीगर जो हमारे सियासी कायदीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस पे आवाज़ उठाएं और यूसुफ को इंसाफ दिलाने में उसकी मदद करें। अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं आई, इस वक्त तक बस यही है कि जी हम तलाश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस वक्त तक यही रिपोर्ट है। कल क्या रिपोर्ट आती है आपसे शेयर की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।